अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सी एस एस नेक्सस। और आज हम जी एस ए का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ 60 वुमेन स्पिन 40 kg ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली। अगर 60 वुमेन हैं जो स्पिन करती हैं 48 kg कॉटन का वेट दिया हुआ है उसने 8 घंटे में, तो कितना कॉटन विल 30 वुमेन स्पिन बाय वर्किंग 12 आवर डेली। तो इसमें सबसे पहले आपने जहाँ से हाउ मच की बात शुरू करें वो आपने शुरू में ले आना है। तो अगर हम इसका प्रपोर्शन, इसकी रेशियो बनाएंगे तो देखें, यहाँ पे हमारे पास पहले आ जाएगा कॉटन। कॉटन रेशियो, उसके बाद दोबारा रीड करें इफ 60 वुमेन, तो फिर पहले वुमेन बताइए तो वुमेन हम डाल देंगे। उसके बाद आवर्स, आवर्स लिख लें या टाइम लिख लें, एक ही बात है। उसके बाद आपने वैल्यूज पुट करनी है। इफ़ 60 वुमेन स्पिन, 60 वुमेन है तो आप 60 लिख दें यहाँ पे, और स्पिन 48 kg, तो यहाँ पे कॉटन है 48 इन 8 आवर्स। उसके बाद दोबारा कहता है कि यहाँ पे एक्स आ जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है कि हाउ मच कॉटन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगी 30 वुमेन, और यहाँ पे आ जाएंगे 12 आवर्स। तो आपने याद रखना है कि पहला एरो जो है ना हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, पहला एरो ऊपर की तरफ लगेगा। अब अगर आप बताएं वुमेन ज़्यादा बढ़ा लेंगे हम, तो कॉटन की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, और वुमेन कम कर लेंगे तो कॉटन की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो ये भी एक डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद अगर आप टाइम ज़्यादा दे देंगे तो कॉटन ज़्यादा हम जो है ना स्पिन करें सकते हैं, और अगर टाइम कम होगा तो कम कॉटन स्पिन कर सकते हैं। तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा आपका। आपने नंबर्स को नहीं बल्कि इन पैरामीटर्स को कंपेयर करना है कि इनका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो जो दुम वाली साइड होती है वो ऊपर आ जाती है, मतलब एक्स ऊपर आ जाएगा, 48 नीचे आ जाएगा। इक्वल का साइन लगाएंगे, अब दुम वाली साइड पे 30 है, टेल पे तो 30 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 60, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 8। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ज़ीरो 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 से कैंसिल हो जाएगा। 3 वन द 3, 3 टू द 6, 2 वन द 2, 2 6 द 12। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 6/8 मल्टीप्लाई बाय 48। इसको आप 2 के टेबल पे अगर कटिंग करें तो आ जाएगा 2 3 द 6, 2 4 द 8। अब 4 के टेबल पे 4 वन द 4, 4 वन द 4, 4 टू द 8। अब आपने 3 को मल्टीप्लाई करा देना है 12 के साथ। तो जब आप 3 को मल्टीप्लाई करा देंगे 12 के साथ, तो x इज इक्वल टू 3 टू द 6, 3 वन द 3, 36 kg ऑफ कॉटन। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर, और 36 kg ऑफ कॉटन। दोबारा आपको एक रीकैप दे देता हूँ। क्वेश्चन था, इफ़ 60 वुमेन स्पिन 48 kg ऑफ कॉटन by working 8 hours daily, how much cotton will 30 women spin by working 12 hours daily? तो हमने सेकंड पार्ट से शुरू करना होता है। हाउ मच वाले पार्ट से वो हमने सबसे पहले लिखना होता है। कॉटन का पूछ रहा था, हमने कॉटन लिख दिया, फिर हमने स्टेटमेंट शुरू से पढ़ी, वुमेन था, वुमेन लिख दिया, फिर आर्स थे, आर्स लिख दिए। तो फिर आपने जब स्टेटमेंट पुट कर दी, वैल्यूज़ पुट कर दी उनमें,
उसके बाद जो है अब हमने देखा कि लेफ़्ट जो अननोन होती है ना उसकी तरफ ऊपर की तरफ हमेशा एरो लगता है। उसके बाद हमने कंपेयर किया कि अगर वुमेन्स बढ़ जाएंगी तो कॉटन भी ज़्यादा स्पिन करेंगी, वुमेन्स कम हो जाएंगी तो कॉटन भी कम स्पिन होंगी। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम हो रही है। तो ये आ गया डायरेक्ट रिलेशन। उसके बाद टाइम के साथ भी हमने इसी तरह ही कंपेयर किया, यानी कि अगर टाइम कम होगा तो कम कॉटन स्पिन होगी, टाइम बढ़ेगा तो ज़्यादा कॉटन स्पिन होगी। तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन है। फिर जो टेल वाली साइड होती है वो ऊपर आ जाती है। इस केस में आप देखें एक्स टेल वाली साइड पे था तो एक्स ऊपर चला गया, 48 नीचे आ गया। 30 टेल वाली साइड पे था तो 30 ऊपर चला गया, 60 नीचे आ गया। और 12 टेल वाली साइड पे था, 12 ऊपर चला गया, 8 नीचे आ गया। फिर ये कैंसिलेशन हमने की और एट द एंड हमारे पास 36 kg ऑफ कॉटन आंसर आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।